जी हाँ दोस्तों, अगर आप आईफोन यूजर हैं तो ये समझ लीजिए ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है कि ओ भाई साहब हमारे पास तो आईफोन है, हैक नहीं हो सकता। अरे रुको बाबू, इधर आओ। आईफोन भी हैक हो सकता है और आईफोन ने खुद एक्सेप्ट किया है। आईफोन पूरी दुनिया में इसलिए महंगे होते हैं क्योंकि आईफोन की सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा अच्छी होती है। आईफोन हैक नहीं हो सकता है। लेकिन आपको बता दूं कि एप्पल ने खुद ही कह दिया है कि भाई साहब मामला गंभीर है। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा गराज। अगर आप एंड्रॉइड यूजर हैं तो एप्पल वाले को ये अपने दोस्त को भेजो जो आईफोन ऐसे रख के ऊपर वाली जेब में और ये कैमरा चमकाते हैं या ऐसे जीन्स में रख के या पीछे रख के ऐसे बम के ऊपर दिखाते हैं और हमेशा ऐसे रखते हैं फ़ोन। उनसे कुछ भी बात करो, हाँ भाई क्या हाल है, भाई सुन हम जाएंगे भाई यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ, और भाई इतना मजा आएगा वहाँ पे, मैं क्या बताऊँ, इतना मजा आएगा कि सुन दो क्या हो गया। ऐसे बहुत लोग होते हैं, उनको ये वीडियो भेजिएगा क्या बाबू। दूसरी बात, अगर आप आईफोन यूजर हैं तो आप इसको आराम से पढ़िएगा, सोचिएगा और एंड्रॉयड वालों को कम मत समझिएगा है। बहरहाल अब आपको बताता हूँ कि पेगासस, सुना है आपने, पेगासस की वजह से एप्पल बहुत बड़ी मुसीबत में है। आपको बता दूं कि एप्पल ने मान लिया है कि पेगासस आईफोन्स को भी हैक कर सकता है, आईफोन पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है, आईफोन्स के यूजर्स को भी बड़े आराम से हैक कर सकता है। सब कुछ एकदम आईफोन भी पूरी तरह से हैक कर सकता है। इसी चीज से परेशान होते हुए एप्पल ने इजराइल की पेगासस बनाने वाली कंपनी एनएसओ ग्रुप पर मुकदमा कर दिया है। इंटरनेशनल कोर्ट में यह मुकदमा है और काफी बुरी तरह से अब इजराइल मुसीबत में घिरने वाला है। इजराइल की कंपनी एक बार फिर से पूरी दुनिया में बदनाम हो गई है और इजराइल की हरकत सारी दुनिया के सामने आ गई है कि इजराइल ने इंटरनेशनल लॉ को किस तरह से तोड़ा है। आप बता दूं कि एप्पल ने सीधा सीधा कहा है कि ये जो पेगासस ग्रुप है ये अब ज्यादातर आईफोन्स को टारगेट कर रहा है, आईफोन यूजर्स को भी टारगेट कर रहा है। आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि अमेरिका ने एनएसओ ग्रुप को पहले से ही ब्लैकलिस्ट कर दिया। ये इजराइल के लिए बड़ा झटका है। आपको बता दूं कि एनएसओ ने यानी पेगासस ने ये कहा था कि हम ये जो सॉफ्टवेयर है ये गवर्नमेंट्स को देते हैं, देश की सरकार को देते हैं, प्राइवेट किसी को नहीं देते। आपकी स्क्रीन पर दैनिक भास्कर की ये रिपोर्ट लगा रहा हूँ ताकि मतलब हम पे यूएपीए लगाने की कोशिश जो करे उसके मुंह पे जोरदार तमाचा पड़ जाए। बहरहाल 10 लोगों की जासूसी का 9 करोड़ रुपया खर्च होता है। इंस्टॉलेशन चार्जेस जो हैं 4 करोड़, सर्विस चार्ज 5 करोड़, एक आदमी पर जासूसी का खर्च 90 लाख रुपया है। एक लाइसेंस की कीमत 70 लाख रुपए है। समझिए दोस्तों, अब मोदी जी मतलब इतना भी हमसे क्या मतलब परेशान होंगे कि रजा गराफी पे इतना पैसा मोदी जी खर्च मत कीजिएगा हम पे। आप जो है बस हमारे जो 15 लाख हैं वो हमको दे दीजिएगा, बस वोट हम आपको दे देंगे। करोड़ों रुपए मत खर्च कीजिएगा, हमारे फोन में बहुत कुछ है नहीं, हम मतलब समझ रहे हैं, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, ना फोटो मिलेगा ना ऑडियो मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। जिंदगी एकदम हमारी सुनसान है। जो अगर हमारी जिंदगी में कोई मिलेगा ना तो बस मोदी जी मोदी जी मोदी जी आप ही मिलेंगे। बस आपके जितने भी कारनामे हैं वही सब मिलेंगे हमारे मोबाइल में। बहरहाल आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपको बता दूं कि पेगासस है क्या, स्क्रीन पर लगा रहा हूं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है, गांव देहात में रहने वाले लोग हैं या जो नहीं जानते इन सब चीजों को। आपके स्क्रीन पर लगा रहा हूं, आराम से समझिए क्या होता है। देखिए पेगासस आपके फोन में आता कैसे है। पेगासस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि अगर वो आपके फोन में आ गया तो वह आपके फोन के अंदर का हर चीज देख सकता है। अब आपको बताता हूं आता कैसे है। MMS के जरिए आ सकता है, व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आता है, आई मैसेज के जरिए भी आता है, अन्य तरीकों से भी आता है। फॉर एग्जाम्पल आप और हम ऐसे हजारों ग्रुप में जुड़े होंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में कोई भी हमको ऐड कर देता है और अगर कोई नोटिफिकेशन भेजता है हम उस ग्रुप में ऐड हो जाते हैं, तो ऐसा भी लिंक भी आता है कि उस पर क्लिक करते ही आपका पूरा डिवाइस हैक हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। ये खतरनाक बात है। दूसरी बात, कई बार आपने देखा होगा कि आपके नंबर पर मेन मैसेज आते हैं अलग तरीके के कि आपने अमेज़ॉन से ये जीत लिया, वो जीत लिया, लिंक पर क्लिक कीजिए और अपने आईडी दीजिए। वो क्लिक जैसे ही करेंगे, ऐसा नहीं है कि पेज नहीं खुला या खुल गया था,
नहीं, क्लिक करते ही आपने गेट खोल दिया अपने फ़ोन का पेगासस के लिए। ऐसे ही हम फेसबुक पर कुछ ऐसे लिंक्स देखते हैं, किसी भी तरह से कोई भी लिंक आता है, हम जब क्लिक करते हैं तो हमारे फ़ोन में, हाँ, सबसे खतरनाक चीज़ यह है कि व्हाट्सएप पे हम लोग किसी भी लिंक पर क्लिक कर लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप में हम जुड़े हुए होते हैं, इसीलिए कहता हूँ कि सतर्क रहो भाई और सावधान रहो, वरना बर्बाद हो जाओगे। सवाल यह है कि पेगासस अगर आपके फ़ोन में आ जाता है तो खतरा क्या है? भाई ज़िंदगी बर्बाद है आपकी। पता है क्या होगा? आपके व्हाट्सएप में जो मैसेज आ रहे हैं वो सब तीसरा बंदा देख सकता है, जो मतलब आप पे नज़र रख रहा है, चाहे वो सरकार हो, चाहे आपको कोई दुश्मन हो, कोई भी हो। इसके अलावा आपको बता दूं कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके मैसेज कोई और भी पढ़ रहा है। जो वीडियोस और फोटोज आ रही हैं वो भी किसी और के पास भी जा रही हैं, वो भी देख रहा है। 24 घंटे आपका जो माइक्रोफोन होता है, जो कि माइक्रोफोन नीचे की तरफ होता है फ़ोन के, यहाँ पर एक बाइक चल रहा है जिससे आवाज़ जाती है, वो हमेशा ऑन रहता है, हमको पता भी नहीं चलेगा, और वो माइक्रोफोन ऑन रहता है। जब माइक्रोफोन ऑन रहता है तो यानी मान लीजिए कि अगर बीजेपी वालों ने आपके फ़ोन में पेगासस डाल दिया, पत्रकारों के फ़ोन में पेगासस मिला, तो अगर फ़ोन लॉक भी है तो अगर वो पत्रकार बैठ के घर में, अपने घर में, परिवार में, बाहर दोस्तों कुछ भी बात कर रहा है, तो वो 24 घंटे कभी भी उस फ़ोन के ज़रिए, माइक्रोफोन के ज़रिए बात सुन सकते हैं। कितना खतरनाक है, समझिए, कुछ पर्सनल नहीं है। फ़ोन आदमी लेके तो पखाने में भी जाता है। सोचिए, आदमी हर जगह फ़ोन लेके जाता है, और इसका जब माइक्रोफोन खुला हुआ होगा तो हर चीज़ अगला इंसान सुनेगा। आपकी लोकेशन, आप कहाँ पर हैं, जीपीएस से आपको ट्रैक कर सकते हैं, जीपीएस ऑफ होने के बाद भी। जी हाँ, इतना ही नहीं, कैमरा भी एक्टिव रहता है, यानी आपको पता भी नहीं चलेगा। कैमरा ऑफ रहेगा और आपने मोबाइल ऐसा रखा हुआ है, वहाँ से ही पिक्चर क्लिक कर सकते हैं। जिस एंगल में भी आपका मोबाइल पड़ा है, अगर मान लीजिए मोबाइल ऐसे पड़ा हुआ है तो ऑब्वियसली छत है, तो फोटो वो खींच लेंगे और फोटो उनके पास पहुंच गया। जिस एंगल में भी आपका मोबाइल है उसको ऑन करके, कैमरा को ऑन करके लाइव वीडियो भी देखी जा सकती है। इतना खतरनाक है पेगासस। अब आखिर में पेगासस से बचने के आसान तरीके बता देता हूं। दोस्तों, सबसे पहला तरीका यह है कि आपको अपने फ़ोन को हमेशा अपडेट करना होगा, अपने सॉफ्टवेयर को हमेशा अपडेट करना होगा, और अपडेट को ऑटोमेटिक मोड पर रखना होगा। 5 साल पुराना अगर आपके पास फ़ोन है, खासकर आईफोन या एंड्रॉयड, तो आपको उस फ़ोन को बदल देना होगा, क्योंकि ऐसे फ़ोन में आप कितना भी सॉफ्टवेयर अपडेट कर लें, इसके अंदर पेगासस आराम से आ सकता है। अपने डिवाइस में जो भी अलग अलग ऐप हैं, सबके पासवर्ड अलग अलग रखें और काफ़ी हार्ड रखें, मुश्किल रखें, और ये जो पासवर्ड होते हैं ये अपने ही फ़ोन के नोटपैड में सेव ना रखें। जहां तक मुमकिन हो 2 फैक्टर पासवर्ड वेरिफिकेशन रखें। यानी कई बार होता है कि फ़ोन का लॉक अलग होता है, फिर उसके बाद जब आप व्हाट्सएप खोलते हैं तो व्हाट्सएप का लॉक भी अलग होता है, ठीक है, और कई बार ऐसा होता है फेस लॉक भी होता है। तो अलग अलग लॉक आप लगा सकते हैं, जितना लॉक लगाएंगे उतना बेटर रहेगा। पैटर्न लॉक की कोई औकात नहीं है, पैटर्न लॉक की यहाँ बात नहीं हो रही है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात, अनजान लोगों के जो लिंक्स आते हैं हमें, चाहे फेसबुक पर आए, इनबॉक्स में आए, या हमारे व्हाट्सएप पे आए, क्लिक ना करें। क्लिक करने से पहले सीधा उस पूरे थ्रेड को, मैसेज को डिलीट कर दें या रिपोर्ट कर दें। उसको खोले ही मत। जिस नंबर को आप पहचानते ही नहीं हैं और उससे कोई लिंक आया हुआ है, आप उसको खोले ही मत, क्लिक ही मत करें। अब सवाल ये होता है कि कैसे पता चलेगा कि आपके फ़ोन में पेगासस है। पहला, जब आपका फ़ोन ज़्यादा हीट करने लगे। जब हम फ़ोन लेते हैं, ज़्यादातर जो आईफोन, ऑब्वियसली जो जितने भी फ़ोन हैं आईफोन, उसकी जो बॉडी होती है वो स्टील होती है, गर्म होने लगता है फ़ोन। जी हाँ, गर्म होने लगता है। इसके अलावा जो एंड्रॉयड चलाने वाले भी हैं लोग, उनको भी फील हो जाएगा कि हाँ, हमारा फ़ोन गर्म हो रहा है। पहली बात, एंड्रॉयड यूज़र के लिए अपने आप जब मेमोरी करप्ट होने लगे, अपने आप जब आपका फ़ोन हैंग होने लगे, स्पेस होने के बावजूद आपके फ़ोन में हैंग वाली प्रॉब्लम होने लगे, अपने आप फ़ोन ऑफ हो जाए या चलते चलते फ़ोन अपने आप हैंग होने लगे, नया फ़ोन है, हैंग हो रहा है, सावधान हो जाना। आप अगर कोई मैसेजिंग ऐप यूज़ कर रहे हैं, टेलीग्राम, व्हाट्सएप या कोई भी ऐप, अचानक से कुछ मैसेज डिलीट हो जाए, 1-2 मैसेज डिलीट हो जाए, या कभी डबल टिक हो जाए, या आपने मैसेज पढ़ा नहीं था लेकिन वो ओपन आपको नज़र आए, कभी कभी होगा, रेगुलर नहीं होगा, समझ जाइएगा कि आपके फ़ोन में गड़बड़ है। दोस्तों, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, बहुत ही ज़्यादा।
इस पर कोई आपको रिपोर्ट बनाकर देगा नहीं। मैंने डिटेल में आपको रिपोर्ट दिया है। अपने ख़ानदान में, रिश्तेदारों में इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि आपके ख़ानदान का बच्चे से बच्चा और बुजुर्ग से बुजुर्ग इंसान समझ जाए कि एंड्रॉयड हो या आईफोन, पेगासस कहीं भी घुस सकता है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद।